जय जय श्री राधे, राधेश्याम। आज श्रीमद् गुरु पूर्णिमा का दिव्य परम कृपामय अवसर। इस अवसर पर संपूर्ण गुरु परंपरा को हम सादर प्रणाम कर रहे हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान, उनके ही अभिन्न स्वरूप श्रीमद् गुरुदेव हैं। श्री विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान ने के जहां अनेक नाम दिए गए हैं, उन नामों में एक नाम है गुरु। गुरुर्गुरुतमो धामः। श्री कृष्ण ही कृष्ण वंदे जगतगुरु, वे ही जगतगुरु हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सबके गुरु हैं। एकादश स्कंद में भी जहां पूजा प्रकार का वर्णन किया गया, वहां पर यह निरूपण किया गया है कि दुर्गाम विनायकम व्यासम विश्वक्सेवनम गुरुन सोराम। श्री गुरुतत्व श्री वैकुंठ धाम में भी साक्षात रूप से विराजमान है। वो समष्टि गुरु के रूप में श्री वैकुंठ में आप विराजमान हैं, गुरुतत्व। और उसी गुरुतत्व का व्यष्टि रूप में किसी एक महापुरुष में आगमन होकर के जीव का उद्धार उस व्यष्टि स्वरूप के द्वारा किया जाता है। श्री प्रभु आचार्य चैत्य वपसा स्वगतिम व्यनक्ति आचार्य रूप में और अंतर्यामी चैत्य स्वरूप में अपने स्वरूप को शिक्षा गुरु के रूप में प्रकट करते हैं। श्रीमद् गुरुदेव श्री कृष्ण की कृपा की मूर्ति होकर के विराजमान हैं, कृष्ण कृपा मूर्ति स्वरूप हैं। वे श्री कृष्ण गुरुदेव के माध्यम से जीव के जितने भी कष्ट हैं, उन कष्टों को भी दूर करते हैं। जब वो भगवान किसी जीव को अपनाना चाहते हैं तो उसे गुरुतत्व की प्राप्ति होती है। श्री मुचकुंद श्रीमद् भागवती संहिता में स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य यर्ह्यच्युत सत्समागमः समागमो यर्हि तदेव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते रति। संस्कृत में एक अलंकार होता है अतिशयोक्ति अलंकार। उसका एक चौथा भेद काव्यशास्त्र में वर्णन किया गया कि जहां फल की प्राप्ति कार्य के पहले ही कर दी जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार का यह चौथा भेद माना जाता है। यहां पर भी उसी भेद का निरूपण किया गया है कि भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवेत्। जब जीव को सत्समागम प्राप्त होता है, सत्समागम के लिए, गुरुदेव की प्राप्ति के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, विशेषण का प्रयोग किया गया, भवाप वर्ग। अर्थात मानो उसकी संसार के बंधन से निवृत्ति, उसे अपवर्ग की प्राप्ति पहले ही हो गई। जहां कार्य अत्यंत अत्यंत सुनिश्चित हो, वहां पर फल की प्राप्ति पहले वर्णन कर दी जाती है और कार्य की प्राप्ति वो सत्संग करेगा, भजन करेगा, ये बाद में होगा। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया। श्री गुरुदेव की प्राप्ति अवश्य ही जीव का कल्याण करेगी, यह बात इस श्लोक के द्वारा अपने आप प्रमाणित हो रही है। श्री गुरुदेव स्वयं भारी हैं। गुरु शब्द का अर्थ होता है जो अंधकार को दूर करे। गु माने अंधकार और रु माने उसे दूर करे। गुम अंधकारम रोणत्ति इति गुरु। जो अंधकार को दूर करे उसका नाम गुरु। तो अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। साथ के साथ में गुरु उसे कहते हैं जो स्वयं भारी हो और जीव को भी, दूसरे को भी भारी बना दे। हम लोगों की दशा तो उस पत्ते के समान है जो हवा में कहीं भी उड़ता हुआ चला जाए, परंतु जैसे पत्ते के ऊपर, कागज के ऊपर पेपर वेट रख दिया जाए तो फिर वो उड़ेगा नहीं।
ऐसे ही श्री गुरुदेव की शरणागति ग्रहण कर लेने पर जीव अनन्यता को प्राप्त कर एक जगह जुड़ जाएगा, एक जगह बढ़ जाएगा। गुरुदेव के बिना हम चंचल होकर के, अनाचांत धी होकर के कभी इधर कभी उधर भटकते रहेंगे, परंतु गुरुदेव की कृपा के द्वारा हम एक जगह स्थिर होकर के विराजमान होंगे। आज का दिन उसी गुरु परंपरा की वंदना का दिन है। श्री गुरुदेव के माध्यम से श्री कृष्ण भक्ति का बीज श्री हरिनाम वह जीव के हृदय में स्थापित होता है। गुरुदेव दीक्षा प्रदान करते हैं, दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता। जो दिव्यता प्रदान करे और पाप का क्षय करे उसका नाम दीक्षा है। दीक्षा ग्रहण करने पर, नाम दीक्षा प्राप्त होने पर जीव को कहीं चिन्मयता की प्राप्ति होगी, दिव्यता की प्राप्ति होगी, उसके पापों की निवृत्ति हो जाएगी। यह दीक्षा 3 प्रकार की है। कहीं नाम दीक्षा सबसे पहले, जिसमें स्वीकृति है। दूसरी दीक्षा है मंत्र दीक्षा, जिसमें जीव भगवान के साथ में अपने संबंध को जोड़ता है। जैसे वर वधू, इनका यदि सप्तपदी के द्वारा विवाह कर दिया जाए तो वे संबंध में जुड़ जाते हैं, और उसके बाद में श्री गुरुदेव की कृपा के द्वारा ही जीव को स्वस्वरूप की भी प्राप्ति होती है। उसको स्वरूप दीक्षा कहते हैं। श्री गुरुदेव की शरणागति जीव जैसे ही ग्रहण करता है, उसी समय उसे चिन्मयता की प्राप्ति हो जाती है। श्री श्रीमद् भागवती संहिता में कहा गया कि पुमान यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षतो में तदा मृतत्वाय प्रपद्यमान मयात्म भूयाय च कल्पते वै। जीव जब निवेदित आत्मा होता है, श्री गुरुदेव के श्री चरणारविंद में आत्मसमर्पण करता है, उसी समय वह आत्मभूय हो जाता है, अर्थात चिन्मय एक स्वरूप उसके हृदय के भीतर आ जाता है। वो चिन्मय स्वरूप या तो भजन करने के बाद में अपने आप ही प्रकट होगा, और यदि श्री गुरुदेव उस स्वरूप को बता दें तो गुरुदेव के स्वरूप द्वारा बताए जाने पर, अपने धन का बोध हो जाने पर उसमें आसक्ति भी होगी और उसको प्राप्त करने के प्रयास में तीव्रता भी आ जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को यह पता लग जाए कि अमुक धन मेरा है, तब उसे उस धन में आसक्ति की प्राप्ति होती है। कोई व्यक्ति कहीं शहर में मजदूरी कर रहा है, परंतु यदि उससे कह दिया जाए अरे तेरे गांव की हवेली में इतना धन है, वो तेरा है, तो उसे उस धन की जानकारी होने पर उस धन के प्रति मोह भी उत्पन्न होगा और उसके लिए वह प्रयत्नशील भी हो जाएगा। इसी प्रकार श्री गुरुदेव उनके द्वारा जीव को अपने स्वरूप का बोध भी प्राप्त हो सकता है। श्री गुरुदेव जहां जीव को अपनाते हैं, वहां अपनाने के साथ साथ वे श्री कृष्ण के चरणारविंद में अपने आप को समर्पित करते हैं। श्री कृष्ण परम मधुर होकर के विराजमान, भगवत्ता का सार माधुर्य है। माधुर्य भगवत्ता सार वृजे कैल प्रचार। भगवत्ता का सार माधुर्य है और उसका पूरा प्रचार वृज में ही हुआ है। इस माधुर्य का वृज के अतिरिक्त कहीं दूसरी जगह वैसा प्रकाशन नहीं है जैसा वृज लीला में प्रकाशन है। उसमें भी श्री रासलीला में जैसा प्रकाशन है वैसा प्रकाशन कहीं दूसरी जगह नहीं। श्री भगवान कहते हैं चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत में कि यावान हम यथाभावो यद्रूप गुण कर्म को तथैव तत्व विज्ञानम मस्तुते मदनुग्रहात्। यावान अहम, मेरा स्वरूप विशुद्ध सत्वात्मक चिन्मय है। यथाभाव, मेरा नराकृत धीर ललित नायक रूप वही सर्वश्रेष्ठ मेरा भाव में स्वरूप है। यद्रूप गुण, मेरा नंदनंदन स्वरूप, ब्रजेंद्र नंदन स्वरूप
रास बिहारी स्वरूप वही सर्वोत्तम है। और गुण प्रियाओं के अधीन होकर के, प्रेम वश्य होकर के विराजमान होना, यही मेरा सर्वश्रेष्ठ गुण है। और कर्म यदि देखा जाए तो श्री रासलीला जैसी जो रसमयी लीलाएं हैं, उन रासमयी लीलाओं जैसी कोई दूसरी लीला हो नहीं सकती है। इन सब स्वरूपों का बोध कराने वाले यदि कोई हैं तो वे श्री गुरुदेव ही हैं। तो श्री कृष्ण स्वयं ककार लकार ईकार चंद्रबिंदु, ककार श्री कृष्ण, लकार श्री राधा रानी, ईकार उनका प्रेम, और चंद्रबिंदु का तात्पर्य है जहां आलिंगन चुम्बन प्रभृति जो रसमयी क्रियाएं हैं वो विराजमान। अतः काम बीज का सीधा सीधा अर्थ हुआ जो श्री रास बिहारी विलास में श्री वृंदावन में जो रसिक स्वरूप है वही श्री श्याम सुंदर का दिव्य स्वरूप है। और इस बीज के विस्तार के रूप में ही श्री कृष्ण गोविंद और गोपीजन, इनकी हम समाराधना करते हुए विराजमान। कृष्ण आप सत और आनंद स्वरूप हैं। कृष्ण भू वाचको शब्द रहस्य निवृत्ति वाचक, वो सदानंद स्वरूप हैं। गोविंद में वे सब प्रियागणों की संपूर्ण इंद्रियों के रक्षक होकर के विराजमान हैं। गाह रक्षकत्वेन विंदति इति गोविंदा। और गोपी जन कहने का तात्पर्य है श्री किशोरी जो, श्री वृषभानंदिनी, श्री राधिका, जो अनेक अनेक स्वरूप धारण करके विराजमान हैं। अतः श्री राधिका का ही अन्य नाम है गोपी जन, और उनके बल्लभ होकर के जो विराजमान हैं। तो क्रमशः कृष्ण से अधिक अंतरंगता गोविंद नाम में, और गोविंद नाम से भी अधिक अंतरंगता गोपीजन नाम में विराजमान हैं। उन श्री गोपीजन वल्लभ के शरणागति को प्रदान कराने वाले श्री गुरुदेव ही हैं। वे श्री कृष्ण के उस स्वरूप का बोध कराएंगे जो स्वरूप अपूर्व रूप से विराजमान हैं। वे ही कामदेव होकर के विराजमान हैं, वे ही पुष्प बाण होकर के विराजमान हैं, और वे ही अनंग होकर के विराजमान हैं। काम का तात्पर्य प्रेमैव गोप रामाणाम काम इत्यगमत प्रथाम। गोपियों का जो प्रेम है उसी का नाम काम है। और उस काम को जो प्रदान करें, अर्थात सेवा भावना को, सेवा कामना को जो प्रदान करें, उनका उसका नाम हुआ काम। और उस काम को जो देने वाले हैं वे हुए कामदेव। यास्क मुनि ने निरुक्त शास्त्र में देव शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि देव कस्मात दाना द्योतना दीपनाद्वा, जो दान करे, जो द्योतित करे और जो दीपित करे। श्री कृष्ण सेवा कामना को गुरुदेव के माध्यम से जीव में प्रदान करते हैं, इसलिए वे देव हैं। जो बीज दिया, बीज बोया गया, उसको दीपित करने वाले भी वे ही विराजमान हैं, द्योतित करने वाले भी वे ही विराजमान हैं। तो बीज बढ़ा, वृक्ष के रूप में परिणत हुआ, और वह अपने प्रकाश को भी चारों ओर फैलाएगा। सेवा का नित्य नित्य नव नव आनंद, अभिनव आनंद की प्राप्ति होना, वे भी प्रदान करने वाले श्री कृष्ण ही हैं। अतः वे दीपन करने वाले भी वे ही हैं, इसलिए वे कामदेव हुए। वे ही पुष्प बाण होकर के विराजमान हैं। पुष्प का तात्पर्य है जो पोषण करे, जो पोषित हो, उसको पुष्प कहेंगे। जो कामना प्रदान की उसको वे पोषित करने वाले हैं। और बाण का तात्पर्य है गति। जो सेवा कामना प्राप्त हुई है, पोषित हुई है, उसे निरंतर गति प्रदान करने वाले भी पुष्पबाण कामदेव, वृक्ष के साक्षात कामदेव होकर के श्री श्याम सुंदर ही विराजमान हैं। और वे अनंग हैं। अनंग का तात्पर्य है कि भगवत स्वरूप में माया का स्पर्श नहीं है, वह चिन्मय स्वरूप होकर के ही विराजमान है। इसलिए प्राकृत माया के अंग उनमें विराजमान नहीं है। भगवत स्वरूप में कहीं देह के साथ में संयोग संबंध नहीं है। जैसे जीव का शरीर के साथ में संयोग संबंध है, ऐसे भगवत स्वरूप में कहीं भी देह देही
इनका संयोग संबंध प्राप्त नहीं है, इसलिए भगवान को अनंग कहा गया। अर्थात उनका अंग उनका स्वरूप ही है। भगवान के स्वरूप में देह देही इन दोनों का विभाग नहीं है, इसलिए वे अनंग होकर के विराजमान। अनंग का तात्पर्य है वे किसी के अंग नहीं हैं, अन्य सभी उनके अंग हैं। श्री वैकुंठनाथ इत्यादि सब उनके अंग हैं, परंतु वे किसी के अंग नहीं हैं। अनंग का एक तात्पर्य है कि उनको अपने कार्यों का संपादन करने के लिए, लीला का संपादन करने के लिए किसी अन्य बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, साधन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वे अनंग हैं। और यदि उनकी शरणागति को हम ग्रहण करेंगे तो उनकी शरणागति ग्रहण करने पर साधक को भी वैसे ही अनंग स्वरूप की अर्थात चिन्मय स्वरूप की उसे उपलब्धि हो जाएगी। श्री गुरुदेव की कृपा के द्वारा उस चिन्मय स्वरूप जो किशोरी जी ने कृपा करके जीव को प्रदान किया है, उस चिन्मय स्वरूप का वह बोध प्राप्त कर सकेगा। आज गुरु पूर्णिमा का यह अवसर हमें श्री गुरुदेव की शरणागति को प्रदान करते हुए और उस पूरी गुरु परंपरा के आनुगत्य को ग्रहण करते हुए उस चिन्मय हमको सेवोपयोगी जो तनु नवत्व है उसकी प्राप्ति हो, हमको सेवोपयोगी स्वरूप की प्राप्ति हो और वह स्वरूप उत्क्रांत सिद्धि, भाव सिद्धि और उसके बाद में स्वरूप सिद्धि, ये तीन सिद्धियों को प्राप्त कराते हुए विराजमान हो। इसके लिए उस संपूर्ण गुरु परंपरा को हम आज प्रणाम कर रहे हैं। वे गुरुजन हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें जिससे कि हम श्री कृष्ण चरणारविंद को प्राप्त कर सकें। बोलो गुरु परंपरा की जय, गुरु परंपरा की जय, श्री मदन मोहन लाल की जय। जय जय श्री राम।